हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 26 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। कौन से 26 मई को? और हमारा रोज़ का करंट अफेयर आपके वीडियो पे अपलोड हो जाता है। हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ करंट अफेयर का एक सेक्शन बना हुआ है और वहाँ पे रोज़ के वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा? 2022 में जो तुम्हारा राष्ट्रीय खेल होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? उसकी मेज़बानी करेगा मेघालय, राइट। यहाँ वर्ड आया है एक मेघालय, और मेघालय की मैं बात करूँ तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपको शिलोंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यदि मैं मेघालय की बात करूँ तो ये हुआ था 21 जनवरी 1972 को, राइट, मेघालय का। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आपके? यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। कौन है आपके? कॉनराड संगमा, ये है आपके यहाँ के मुख्यमंत्री। और राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी कौन कर रहा है? आपका मेघालय कर रहा है। और मेघालय से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में टिकटॉक के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये टिकटॉक एक वर्ड आया है और इसके CEO नए नियुक्त किया गया है, जो है आपके केविन मेयर। कौन है? केविन मेयर। और मेन चीज़ है कि टिकटॉक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये टिकटॉक क्या है? आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और कहाँ की कंपनी है? ये आपकी चाइना की कंपनी है। और टिकटॉक की यदि मैं पूछूँ पेरेंट कंपनी कौन है? इसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। कौन है? बाइट डांस, ये है इसकी पेरेंट कंपनी। और केविन मेयर क्या बन गया है? नए CEO आपके टिकटॉक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश क्या है? आपका सबसे पहला राज्य लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने वाला। यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है आपकी शिमला, राइट। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आपके बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, राइट। ये कौन है? यहाँ के गवर्नर है। और मैं एक और चीज़ पूछूं कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 पड़ोसी राज्य है आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जो इसके पड़ोसी राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है नाओमी ओसाका जो है वो जापान की है। और जापान की कौन सी खिलाड़ी है? वो जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है। कौन? टेनिस खिलाड़ी है आपकी, महिला टेनिस खिलाड़ी है। और अमेरिका में सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी को क्या किया है? इन्होंने पीछे कर दिया है। जो आपकी सेरेना विलियम्स थी उसे भी ये पीछे कर दिए, नाओमी ओसाका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों का उद्योग का दर्जा दिया है? खेलों का उद्योग का क्या किया है? आपको दर्जा दिया है। तो ये दर्जा दिया है आपको मिज़ोरम ने। कौन दिया है? आपका मिज़ोरम ने दिया है। यह कदम, यदि मैं खेलों का उद्योग का दर्जा जो आपका दे रखा है यहाँ पे, यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है आपका? यह एक ऐसा कदम है, यह कदम खेल के क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाले महत्व बढ़ाने तथा दिशा में खेलों को अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि यह क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों को अधिक निवेश करने के लिए दिया गया है। यहाँ वर्ड आया है एक आपका मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल क्या होती है आपकी? आइजोल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा। कौन है? जोरमथांगा यहाँ के मुख्यमंत्री है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में त्साई इंग-वेन, कौन? त्साई इंग-वेन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? ये बने हैं ताइवान के। ताइवान के क्या हुए हैं? फिर से ये राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ पे वर्ड आया है एक ताइवान। ताइवान जो किस महाद्वीप में आता है? ये आता है आपका एशिया महाद्वीप में। किस में? एशिया महाद्वीप में। और यहाँ की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी है ताइपे। क्या है? ताइपे।
ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है, नई ताइवान डॉलर, नई ताइवान डॉलर, राइट, आपको याद रहेगा। और तशाई इंग वेन क्या बने, फिर से वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। हम लोग पहले देखेंगे रीस्टार्ट पैकेज है क्या। रीस्टार्ट पैकेज का मेन उद्देश्य है कि लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि MSME। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसे फिर से शुरू करने की मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, फिर से शुरू करने की, आप यदि स्मॉल बिजनेस को खड़ा करना चाहते हो तो MSME की मदद से क्या होगी, आप फिर से कोई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है, मैं इसकी बात करूँ तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो गई, आंध्र प्रदेश की कैपिटल होती है आपकी अमरावती, अमरावती। और हैदराबाद भी है, ये दोनों है इसकी कैपिटल। और यहाँ की मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ तो कौन है, YS जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर की मैं बात करूँ, ये तो हो गए मुख्यमंत्री, गवर्नर है आपके विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन, विश्वभूषण हरिचंदन, हरिचंदन, ठीक है। ये नहीं है, हरिचंदन है आपका, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं साथ में आपको करवाते चल रहा हूँ, तो आप अच्छे से अपने नोट्स को बनाते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला दिवस कब मनाया गया है। ये मनाया गया है आपका 23 मई को। अब ये जो है आपका इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला दिवस जो है, इसका मेन जो उद्देश्य होता क्या है, इसका है कि बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। जो नए नए बीमारी होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। मैं लिख देता हूँ, बीमारी के बारे में लोगों को क्या करना, जागरूक करना। और इसे शुरुआत किसने किया था, इसको शुरुआत किया था आपको UN ने। UN का पता है, यूनाइटेड नेशन होता है। इंटरनेशनल डे टू जो इसका थीम यदि मैं पूछूँ, इसका थीम लाइन क्या है, इसका थीम लाइन होता है इंड जेंडर इनइक्वलिटी, इंड जेंडर इनइक्वलिटी, इंड हेल्थ इनइक्वलिटीज, इंड हेल्थ इनइक्वलिटीज इन फिस्टुला नाउ। ये क्या है, इसकी थीम है। और इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला दिवस कब मनाया जाता है आपका, 23 मई को, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अब्दुरिज ने संन्यास की घोषणा की है। ये की है स्पेन ने। किसने की है, ये की है स्पेन ने। यहाँ वर्ड आया है कि स्पेन, स्पेन किस महाद्वीप में आता है, ये आता है आपका यूरोप महाद्वीप में। और यहाँ की राजधानी कौन है, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है आपकी, मैड्रिड, राइट। और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है आपको यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है आपके स्पेन के, पेड्रो सांचेज। कौन, पेड्रो सांचेज, राइट। आपको याद रहेगा स्पेन की कैपिटल क्या होगा, यूरोप। और वहाँ के जो आपके राजधानी क्या है आपकी, मैड्रिड है। और वहाँ की जो करेंसी क्या है, यूरो है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है आपको, पेड्रो सांचेज, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं करवाते जा रहा हूँ आपको। आर्टिज एंदुरन ने क्या किया, संन्यास लिया है। और वो कहाँ के थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे। और कहाँ के थे, वो स्पेन के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ये बलबीर सिंह दोसांझ का क्या हो गया, निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे, ये थे आपको भारतीय हॉकी में। यदि मैं बात करूं इनकी, बलबीर सिंह की, तो ये 1956 में ओलंपिक में बलबीर सिंह दोसांझ ने भारतीय टीम के क्या थे, वो कप्तान थे। जो हमारे आपके जो हॉकी टीम है उसके क्या थे, वो कप्तान थे। कब, 1956 में। और इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। किसको क्या था, ये पाकिस्तान को हराए थे और स्वर्ण पदक जीता था। और 1957 ईस्वी में उन्होंने पद्मश्री
सम्मान हासिल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। इन्हें क्या है, पद्मश्री सम्मान भी मिला था और ये भारत के पहले खिलाड़ी बने थे पद्मश्री से सम्मानित होने वाले। यदि मैं बात करूँ भारतीय हॉकी की, तो भारतीय हॉकी क्या है, भारत में हॉकी खेल का भारतीय क्या है, एक हॉकी संघ है जो कि स्थापना कब हुई थी आपकी 20 मई 2009 को, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद मुश्ताक अहमद। कौन है, मोहम्मद मुश्ताक अहमद। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस देश ने स्पेन ऑपरेशन स्क्वाड्रन यानी कि स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया। ये लॉन्च किया है आपका जापान ने। कौन किया है, जापान ने लॉन्च किया है। जापान किस महाद्वीप में आता है, आपका एशिया महाद्वीप में आता है। और इसकी राजधानी क्या है जापान की, जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। और इसकी करेंसी की मैं बात करूँ तो करेंसी की आपकी जापानी येन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है आपको, शिंजो आबे, शिंजो आबे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसके नोट्स तैयार करते जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है। उमंग एक ऐप था जिसमें मौसम सेवा को भी क्या किया, ऐड कर दिया। किसने किया, ये किया भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMP। यदि मैं IMP की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्या करती है, वेदर फॉरकास्ट करती है। और यदि इसी स्थापना की बात करूँ तो कब हुई थी, ये हुई थी 1875 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर पर परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को भी नष्ट कर सकता है। तो ये किया है अमेरिका ने। किसने किया है, अमेरिका, जो उड़ते हुए विमान को भी क्या कर सकते हैं, लेजर से बांधकर उसको उड़ा सकते हैं। तो अमेरिका की मैं बात करूं तो ये जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, आपको पता होगा अमेरिका का उत्तर अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है। और USA पता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इसको लिखते हैं हम लोग। इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC। क्या है, वाशिंगटन DC। DC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। करेंसी की बात करो तो यहाँ क्या है, ये है अमेरिकी डॉलर, राइट। और यहाँ के आपको पता ही होगा कि यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में सैमसंग एक आया, सैमसंग ने अपनी ऑफलाइन रिटेलर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया। यानी कि ऑफलाइन से क्या किया है, ये ऑनलाइन आ रहा है तो किसके साथ समझौता किया है, ये समझौता किया है फेसबुक के साथ, राइट। यहाँ 2 वर्ड आए हैं, एक आया फेसबुक आया है, एक आया है सैमसंग। मैं सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 1 मार्च 1938 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है आपका सियोल में, राइट। दक्षिण कोरिया, जिसको क्या कहते हैं, साउथ कोरिया, राइट। और इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है ली ब्यंग छल। ये कौन है, इसके संस्थापक है सैमसंग के। और मैं फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 ईस्वी में, राइट। और इसका मुख्यालय कहाँ है, USA। और इसके CEO कौन है, आपके हैं मार्क जुकरबर्ग, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN मतलब यूनाइटेड नेशन को भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। जो नया प्रतिनिधि है वो किया गया है TN तिरुमूर्ति को। TN तिरुमूर्ति को क्या किया गया है, नया प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है UN में, ठीक है। UN आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन होता है। और यूनाइटेड नेशन इसकी क्या होती है, मैं लिख ही देता हूँ, यूनाइटेड नेशन हो गई इसकी फुल फॉर्म। और मैं स्थापना की बात करूँ UN की कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो USA, राइट। और कितने देश आते हैं UN के अंडर, 193। और इसके अध्यक्ष कौन है आपको, एंटोनियो गुटरेस, राइट। और TN तिरुमूर्ति को क्या किया गया है, भारत का नया स्थायी
प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, कहाँ पे, यूएन में। तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा यहाँ पे एंड होता है और मैं रोज़ का आपका करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर इस तरीके से अपडेट कर देता हूँ। आप मेरे जैसे ही बैक बेंचर्स के, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है बैक बेंचर्स बाय क्रिश शाह। आप जैसे ही इसके सर्च करोगे और इसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में करके आपको वहाँ पे करंट अफेयर का सेक्शन मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन का मिलेगा, ठीक है, और मिक्सचर एलिगेशन, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं मैथ्स के, इंग्लिश के, और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। करंट अफेयर के सेक्शन में डे बाय डे हर दिन का करंट अफेयर रहता है। यदि आप मैथ और इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।